वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात की जाए तो फाइनली राउंड 5 जो है वो आज से कहीं ना कहीं शुरू हुआ और पहला मैच था नामीबिया वर्सेस यूएसए। जी हाँ, कहना पड़ेगा कि नामीबिया जो है बहुत ही लैकलस्टर नजर आया। ना उन्होंने अपनी स्क्वाड अनाउंस की ऑफिशियली, ना कोई शेड्यूल वगैरह डाला। आप होस्ट है, थोड़ा सा और बेहतर कर सकते थे। बहुत ही पुअर अरेंजमेंट देखने को मिला, खास करके सोशल मीडिया के थ्रू जो वो करा सकते थे उन्होंने कुछ भी प्रोवाइड कराया नहीं। चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं। हार भी बहुत बुरी मिली है। जी हाँ, बहुत ही बुरी और बहुत ही एक तरफा हार यहाँ पर नामीबिया को मिली है, जहां पर यूएसए ने कई पैमानों पर नामीबिया को आज मात दी है। शुरुआत फेस बाय फेस से समझाने की कोशिश करेंगे आपको, उसी में आधा से मैच आप समझ जाएंगे, फिर आगे बात करेंगे बैटिंग कार्ड और बॉलिंग कार्ड की। जरूर 1 से 10 ओवर की बात करें नामीबिया की तो उन्होंने 27 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। वहीं यूएसए ने 29 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। तो पहला फेस यूएसए के नाम रहा। जी हाँ, कुछ भी खास नहीं था दोनों ही टीमों के लिए शुरू के 10 ओवरों में, पर क्या करें यूएसए ने कम गवाए, 2 रन ज्यादा थे। जी हाँ, और 11 से 40 ओवर की बात करें तो 117 रन बनाए नामीबिया ने 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं यूएसए ने 164 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। भारी भरकम रनों से ये फेस यूएसए ने अपने नाम किया। डेथ फेस 41 से 50 ओवर की बात करें तो 55 रन बनाए नामीबिया ने 4 विकेट के नुकसान पर। वहीं यूएसए ने बाकी बचे 7 रन इस फेस में बनाए और 41.3 ओवरों में उन्होंने 200 रन का टारगेट चेस किया। 6 विकेट से जीत यहाँ यूएसए को मिली। बिल्कुल 195 डॉट बॉल्स खेली है नामीबिया। इसी से कहानी पूरी बयां हो रही है। आप देखिए, शुरू की 60 गेंदों में उन्होंने महज 27 रन किए। बताइए, शुरू के पावर प्ले की 60 गेंदों में महज 27 रन। उसके बाद चलिए आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। बीच के 180 गेंदों में, यानी मिड फेस में 11-40 ओवर में 180 गेंदों में महज 117 रन, यानी आपने कोई रिकवर नहीं किया। उसके बाद लास्ट फेस में 60 गेंदों में आपने बनाए महज 55, जो कि सबसे हाईएस्ट है बाकी सारे फेसेस के मुकाबले। बहुत ही पुअर बैटिंग शो हमें देखते, बहुत ही ज्यादा ठंडा, बहुत ही ज्यादा स्लो और बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी डॉट बॉल्स खेली गई है। 195 में से लगभग 80-85 गेंदें ऐसी थी जहां पर दुनिया का आप समझ लीजिए एकेडमी के बैट्समैन भी उस बॉल पर सिंगल ले सकते थे, लेकिन पता नहीं क्या नाइविन बैट्समैन को लगा कि नहीं, ये बॉल में हमें डॉट ही खेलनी है, ये बॉल में हमें डिफेंस ही करनी है। उन्होंने अच्छी खासी पिच को बहुत ठकी बना। जरूर, और इस बात को आप गौर करिए, जब यूएसए इसको चेस करने आया तो 11 से 40 ओवर यानी कि 30 ओवरों में उन्होंने 164 रन बनाए 180 गेंदों सॉलिड अटैक क्या रहा है। जबकि यहाँ पर चेस थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है, यहाँ पर नामीबिया के ग्राउंड में थोड़ी स्लोइश विकेट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद आप गेम देखिए यूएसए का कि उन्होंने 180 बॉलों में 164 बना। बिल्कुल अननेसेसरी स्लो और अननेसेसरी डॉट बॉल्स खेलने का नतीजा रहा कि नामीबिया 70 से 80 रन इस मैच में कम पड़ा। बैटिंग कार्ड की बात करें, यहां पर टॉप कंट्रीब्यूटर्स जाहिर सी बात है यान फ्रैलिंग रहे, जिन्होंने 88 गेंदों में 70 किए, और नीचे उसी के बाद मिडिल ऑर्डर में जे स्मिथ ने 75 गेंदों में 49 रन कंट्रीब्यूशन दिया। हाफ सेंचुरी से वो मिस आउट हो गए। बस यही दो मेजर कंट्रीब्यूशन रहे, बाकी किसी को स्टार्ट तक नहीं मिला। ग्रांड रास्मस एक और बार एक अच्छा स्टार्ट मिलने के बाद फेल होते हुए नजर आए हैं, और ये चीज हमने लगातार हमारी वीडियोस में उठाई है कि ग्रांड रास्मस को ज्यादा ही अपने आप को बॉलिंग में देख रहे हैं। इस चक्कर में उनकी जो बैटिंग है वो अब थोड़ी सी ढीली पड़ती नजर आ रही है। अगर आप उनके लास्ट 15-20 मैचेस देखेंगे, उनके बॉलिंग से आपको बहुत इंप्रेसिव फिगर्स नजर आएंगे, लेकिन इस चक्कर में उनकी बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रही है। वो ग्रांड रास्मस हमें अब देखने को नहीं मिलते, जब से उन्होंने बॉलिंग का जिम्मा कुछ ज्यादा ही लिया है, जो हम जिसके लिए हम ग्रांड रास्मस को जानते थे, उनके जो शुरू के 1-2 रन थे उसको लेकर। खैर, उसके बाद हम सीधे बॉलिंग कार्ड की तरफ यहाँ पर चले तो बॉलिंग कार्ड में यूएसए के बॉलर्स का क्या रहा। सभी ने मिनिमम 1 विकेट निकाला, लेकिन सबसे इंप्रेसिव बॉलर आपके हिसाब से आज की डे में कौन रहे, मैं उन्हीं के बारे में जानना चाहूंगा। बाकी कार्ड तो सब देख जरूर, देखिए पार्टनरशिप भी चल रही थी, अच्छी चल रही थी फ्राइलिंग और ग्रांड रास्मस के बीच, पर मिलिंद कुमार का 25वां ओवर जो आया वो बहुत टर्निंग पॉइंट रहा है। ये मैं टर्निंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। स्पेल तो यहाँ पर आप नॉस्टस कैंजिंगे की तारीफ करनी होगी, जिस तरीके से उन्होंने 2 ओवर बैटिंग डाले, 28 रन। जी हाँ, बिल्कुल सही की बॉलिंग कराई उन्होंने भी। 6 ओवरों में एक मैडन 16 रन देकर 2 विकेट निकाले हैं। पर जो रहा एक पार्टनरशिप ब्रेक किया, उसके बाद फिर मोमेंटम नहीं बना पाया नामीबिया। वो मिलिंद कुमार ने जो एक ही ओवर में 2 विकेट निकाले, पहले ग्रांड रास्मस का बोल्ड मारा और फिर मलान क्रूजर को एलबीडब्ल्यू किया। बिल्कुल, तो सही कहा, सबने विकेट्स यहाँ पे जरूर निकाले, सबकी अच्छी बॉलिंग, लेकिन टर्निंग पॉइंट मिलिंद कुमार का वो ओवर रहा जहां पर 2 बैक टू बैक विकेट निकालकर उन्होंने नामीबिया की एक तरह से कमर तोड़ दी, और फिर नामीबिया इस मैच में वापस आ ही नहीं पाया कि इतने स्कोर तक पहुंच सके कि यूएसए को चैलेंजिंग लगे। उसके बाद जब यूएसए इस स्कोर को चेस करने के लिए आया तो जो कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, सॉलिड डोमिनेंस
नजर आया। अब देखिए टॉप ऑर्डर हो, मिडिल ऑर्डर में शायद जब मुकाबला, टॉप ऑर्डर में सुशांत मोदानी जिन्होंने 36 रन किए, एक अच्छी शुरुआत दिलाई। 72 रन मुनांग पटेल कमाल की फॉर्म में चल रहा है। मुनांग पटेल मानना पड़ेगा, मेरे ख्याल से जो एशियट के इस वक्त जितने कप्तान है, रिची बैरिंगटन के बाद वो सबसे ज्यादा रन करने वाले बैट्समैन होंगे इस वक्त के। अगर आप लास्ट 10 इनिंग्स देखें, अब आपके सामने कम्युनिटी में कल फ्री डे भी है जी। स्ट्राइक रेट पे भी गौर करिए, 87 का स्ट्राइक रेट है, विकेट इतनी आसान नहीं है और अवे में आ रही है, बहुत शानदार है। उसके बाद साई तेजा मुकाबला, जी हाँ, बहुत ही अभी कम एज के हैं, लेकिन बहुत जो एक्सपीरियंस उन्होंने आज अपनी इनिंग में दिखाया वो कमाल का था। 75 गेंदों में 61 रन, बहुत ही अच्छा। स्ट्राइक रेट भी उनका 81 का लेकर वो चल रहे थे, बहुत ही सॉलिड इनिंग आई है। कप्तान लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं तो थोड़ी सी चीजें बाकी टीमों के लिए आसान हो जाती है। स्कोर वैल्यू बॉलर्स ने कम रखा था, उसको बहुत ही बखूबी और सजा बुझाकर चेस किया है यूएसए ने। उनके 3 बल्लेबाजों ने सारा काम कंप्लीट किया और जो बचा कुचा काम था वो भी एक बहुत ही यंगस्टर साहन जहांगीर, जिन्होंने वर्ल्ड कप क्वालिफायर में बहुत इंप्रेस किया था, उन्होंने यहाँ पर मैच कंप्लीट किया। एंड नाइगा के बॉलर्स के बारे में बात करते हैं, 199 स्कोर इतना ज्यादा नहीं था, फिर भी इतना कम भी नहीं था कि बॉलर्स इस मैच को लड़ाकर जाना ना सके। कहाँ कमी रह गई बॉलर्स? नहीं जरूर, देखिए बर्नर स्कॉट्स भी काफी कमी रही है, उनका घर में परफॉर्मेंस इतना अप टू द मार्क रहता नहीं है, वो एक क्वेश्चन मार्क काफी, वो हमने आपके सामने पहले भी डाला था कम्युनिटी। जरूर। और शिकागो लुंगामेरी ने इतना भी खासा जो लेंथ था वो पकड़ा नहीं पूरे थ्रू आउट द मैच की बात करें, कभी आगे कभी पीछे कभी शॉर्ट, तो एक प्रॉपर बॉलर लेंथ जो था वो उनसे मिस आउट हुआ। 4 से 6 मीटर का लेंथ वो बहुत मिस आउट किया, एक गुड लेंथ पर वो पड़ी ही नहीं। और उसके बाद विराट लास्पस आए तो वो भी काफी लेट हुए। यूएसए के बल्लेबाज की तारीफ करनी होगी, बाउंड्रीज के बाद, बिल्कुल बाउंड्रीज के बाद वो सिंगल्स लेने की ओर जा रहे थे यूएसए के बल्लेबाज, जो कि काबिले तारीफ है। वरना वो बह नहीं गए कि एक चौका आया है तो दूसरा चौका मारते हैं, छक्का मारते हैं। तो काफी अच्छा क्रिकेट यूएसए के बल्लेबाजों ने खेला और बॉलिंग लाइनअप से इतनी हेल्प यहाँ नाइबिया को मिली। बिल्कुल सर, आपने एक चीज सही कही कि पेसर्स को आज यही नहीं पता चला कि हमें लेंथ कौन सी पकड़नी है, नाइबियन पेसर्स को, और वही इनका खामियाजा भुगतना पड़ा। उन्हें लगा कि मैं 3 गेंदें गुड लेंथ पे डालता हूँ, उन्हें गुड लेंथ पे डाली तो चौथी गेंद से यार विकेट तो नहीं आया, अब मैं लेंथ चेंज करता हूँ, यही दिक्कत हुई है। आज उन्हें स्ट्रगल ही करते रह गए वो कि मुझे कौन सी लेंथ पकड़कर लगातार बॉलिंग करानी है, से खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा फिलहाल। और इस मैच को बहुत ही अच्छी तरीके से 6 विकेट से यूएसए ने जीता और बहुत ही जबरदस्त शुरुआत की है उन्होंने इस राउंड की, बहुत स्ट्रांग लग रही है। देखना पड़ेगा कहीं यूएसए तो सारे ज्यादा मैचेस जीत के नहीं जाने वाली, होम टीम बहुत ही डिसअपॉइंट किया नामीबिया ने अपने ही घर में, अब बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन से वो इस वक्त गुजर रहे हैं। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही, बंद रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि एक और एनालिसिस सुबह आपके सामने प्रेजेंट होगा।